हेलो स्टूडेंट देखिए आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली संख्या 1.1। पहली प्रश्नावली का नाम है स्टूडेंट्स वास्तविक संख्याएं। इसका परिचय अपन पहले वीडियो में देख लिए थे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कि जो दी गई संख्या है, पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इन दी गई संख्याओं का HCF निकालना है और HCF निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करना है, अपन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला कि 135 और 225 का। सबसे पहले तो यहाँ क्या है कि 225 है, वो क्या है 135 से क्या है, बड़ा है, 135 से बड़ा है ना। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय थे अपने पास A बरोबर B क्यू प्लस में R, जहाँ R क्या था, R था 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 20 से छोटा, ये था। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करेंगे तो चरण फर्स्ट में क्या है, वही 225 बराबर 135, तो वो A की जगह 225 B की जगह। अब देखो क्यों और R के मान अपन लेंगे तो छोटी संख्या का भाग हमेशा बड़ी संख्या में देंगे और भाग तब तक देते रहेंगे तब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। 135 का भाग 225 में तो कितनी बढ़ जाएगा, भाग जाएगा। देखो 135 दूनी 270 हो जाएगा, लेकिन 225 है यानी एक बरी जाएगा। 135 घटाएंगे तो 5 में से 5 0, 2 में से 3 ले जाएंगे तो 1 हाथ लेंगे तो 12 में से 3 गए तो कितने बच गए, 9 90। देखो आगे पॉइंटों भाग नहीं देना अपन को, शेषफल तो भागफल तो कितना गया, क्यू का मान तो 1 प्लस R, शेषफल का मान कितना गया 90, ये हो गया। अब देखो अगला चरण है, सेकंड चरण में क्या करेंगे कि चरण सेकंड, देखो कुछ नहीं करेंगे, इस संख्या को 135 को यहाँ ले आएंगे बराबर की इधर, और जो 90 उसको बराबर के बाद इधर ले आएंगे। हर चरण में यही करते जाएंगे, बराबर के बाद वाली संख्या को बराबर से पहले और लास्ट वाली संख्या को बराबर के जस्ट बाद में ले आएंगे। तो 135 बराबर 90। अब 90 का भाग 135 में देंगे तो 90 दूनी 180 होते हैं, तो 135 से ज़्यादा गया यानी वो भी एक बढ़ जाएगा, 90 आएंगे घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 0 गए तो 5, 3 में से 9 नहीं जाएंगे तो 1 लेंगे, 13 में से 9 गए तो 4, कितने बच गए 45, यानी क्यू का मान तो 1 आ गया प्लस R का मान कितना आ गया 45 अपने पास। देखो इसके हिसाब से कर रहे हैं। अब आएंगे चरण थर्ड में, थर्ड चरण में क्या होगा, वही बराबर के जस्ट बाद वाली संख्या बराबर की पहले 90 बराबर सबसे लास्ट वाली संख्या बराबर के जस्ट बाद में 45। अब 45 का भाग 90 में देंगे तो देखो 45 दूना 90, कितना आ जाएगा 0। देखो शेषफल आ गया 0 अपने पास, शेषफल 0 आ गया। तो अब देखो यहाँ से भागफल क्यों का मान तो 2 आ गया प्लस शेषफल R का मान कितना आ गया 0। निकालना क्या था अपन को, 135 और 225 का HCF निकालना था। तो देखो जो 0 के जस्ट ऊपर संख्या होगी वही अपनी क्या होगी HCF, या फिर जो लास्ट संख्या से भाग दीजिए सबसे लास्ट में वो संख्या भी भाज्य की होगी अपनी, दोनों सेम आती है। देखो सेम आ रही है तो ये क्या होगा अपना, यदि कोई किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन एक ही चरण में हो जाए, मान लो यहीं पे आ जाता, इससे आगे नहीं होती, यहाँ शून्य आ जाता अपना, तो यहाँ क्या होता, फिर इससे ऊपर कोई संख्या नहीं थी तो फिर क्या देखते, यहाँ 90 की जगह शून्य होता, अगर एक चरण में होता तो फिर इससे ऊपर कोई संख्या नहीं थी तो अपन फिर क्या देखते, सबसे लास्ट वाला भाजक किस संख्या से बाद लिए थे तो फिर क्या था, यह था। तो ऐसे थे। अगले क्वेश्चन में देखो इसका सेकंड क्वेश्चन में मालूम चल जाएगा।
अतः अंतिम पद सॉरी अंतिम शेषफल शून्य व भाजक 45 है। तो यानी अंतिम भाजक लेना है अपन को, ये फिर शून्य से जस्ट ऊपर वाली संख्या, इसलिए दी गई संख्याओं का HCF 45 होगा 45 होगा। ये हो गया अपना पहले का दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा है कि 196 और 38,220 का HCF निकालना है अपन को। तो वो यहाँ 38,220 बड़ा है किससे, 196 से, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी वो लिख दिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण फर्स्ट क्या होगा, वो 38,220 बरोबर 196। छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे, 96 का भाग 38,220 में दे, देखो 382 में चल जाएगा। 382 में जाएगा तो देखो इधर भाग देना अपन को 196 जो लगभग 200 के बराबर है। 196 लगभग 200 के बराबर है, और 382 भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, देखो लगभग 200 के बराबर था। 200 को दोगुने कितने होंगे, 400, कितने होंगे 400, लेकिन ये तो 382 है तो नहीं जाएगा। 2 बार में तो 1 बार में चल जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, देखो 196 तो घटाएंगे तो 2 में से 6 नहीं जाएंगे तो यहाँ से लेंगे तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 7 में से 9 नहीं जाएंगे तो यहाँ से लेंगे तो 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8, और 2 में से 1 गया तो 101 बचेगा, यानी 186 बच गया। अगली संख्या 2 उतारेंगे तो कितना हो गया 1862। अब देखिए ये लगभग 200 की, ये 1800 के लगभग है, तो 200 को फाड़ा बोले इतनी बार कि 1800 से ज़्यादा नहीं जाए, कितनी बार जाएगा लगभग, देखो 200 नाम 1800, 200 नाम 1800, यानी 9 बार चल जाएगा। तो देखो अभी 9 को इससे गुणा करो तो 9 छक्के 54 का, 4 हासिल 5, 9 नाम 81, 5 86 का, 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17, यानी 1764। घटाएंगे तो 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 5 में 6 नहीं जाएंगे तो 15 हासिल लेंगे तो 15 में से 6 गए तो 15 में 6 गए तो 9 बच गए, 7 में 7 गए 0, 1 में 6 गए 0, कितना बच गया 98। अब ये एक संख्या उतारना बाकी है, 0 उतार दी। अब देखो 196 और 980 है, 196 का भाग 980 के अंदर देंगे तो देखो 200 के लगभग है, तो अपन 200 पंजे 1000 हो जाएगा, 200 पंजे कितना हो जाएगा 1000। लेकिन देखो अपन 4 बढ़ाए तो घटाएंगे तो लगभग ये जाएगा 5 बार में, 5 को इससे गुणा करेंगे, गुणा करो 5 के 30 की सुपर हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, देखो 980 आ रहा है, कितना आ गया शून्य आ गया शेषफल अपने पास, यानी 196 गुणा क्यों का मान भागफल 195 प्लस शेषफल आर का मान शून्य आ गया। देखो एक चरण में हल हो गया। अब यहाँ से शून्य के ऊपर की संख्या देंगे तो है ही नहीं कोई संख्या, तो वही सबसे लास्ट में जो भाजक था जिसका भाग दिया तो वो संख्या देंगे किसका 196, सबसे पहले भी इसका तो सबसे लास्ट भी यही है, 196 हो गया। अतः दी गई संख्या का
SCF 196 होगा। ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। अब पहले का लास्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। इस पहले का तीसरा है 867 और 255। तो वही यहाँ क्या है, 867 बड़ा है किससे, 255 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखें तो चरण फर्स्ट में क्या होगा, 867 बराबर 255। छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 867 में भाग देना अपन को 255 का भाग देंगे। तो ये भाग देना आना चाहिए कि 255 का 867 में भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा। कितने बढ़ जाएगा, 3 बढ़। देखो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 आ जाएंगे। घटाएंगे तो 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6 गए तो 0, 8 में 7 गए तो 1। शेषफल कितना का 102, यानी 3 गुणा 3 प्लस 102। क्यों का मान 3, आर का मान 102। अगला चरण सेकंड चरण में क्या हो जाएगा, बरोबर की जस्ट अगली संख्या बरोबर की पहले, 255 बरोबर लास्ट सबसे लास्ट वाली संख्या बरोबर की जस्ट बाद में, यानी 102। अब 102 का भाग 255 में देंगे, 102 भाग 255। तो 102 दूनी 204, 2 बढ़ गया, इतना आ गई 204। अब 255 से 204 घटाएंगे तो 5 में 4 गया तो 1, 5 में 0 गए तो 5 और 2 में 2 गए तो 0। कितना आ गया 51 शेषफल, यानी क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 51। अगला चरण देखेंगे, चरण थर्ड के अंदर क्या जाएगा, बरोबर के जस्ट बाद वाली संख्या बरोबर के पहले, यानी 102 बरोबर सबसे लास्ट वाली संख्या बरोबर के जस्ट बाद में, तो 51। अब क्या करना है, 51 का भाग देना है किस में, 102 में। तो 51 दूनी 102, सीधा आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। बस अपन जब तक भाग देना था तब तक 0 ना आ जाए भाग, सॉरी शेषफल। तो क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0 आ गया। अब अपन को क्या देखना है, एस सी एफ क्या है तो 0 के जस्ट ऊपर, और यदि एक चरण में ही हो तो लास्ट वाला भाजक, तो कितना आ रहा है 51। तो एस सी एफ कितना होगा अपना 51। अतः दी गई संख्याओं का एस सी एफ 51 होगा, 51 होगा। तो ये स्टूडेंट्स अपना पहला क्वेश्चन हो गया 1.1 का। अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने यूट्यूब चैनल नियम की एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि जो वीडियो डली उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।